तो भाई अगर तुम्हारी भी जिंदगी एक छोटी सी गलती की वजह से अगर एवरेज रह जाए तो ज्यादा दुखी मत होना। और ये गलती तुम रोज सुबह उठते ही करते हो और ना ही तुम्हें पता है और ना तुम इसे रोक सकते हो। बट बहुत हुआ, अब टाइम आ चुका है इसके जाल से निकलने का, वो भी सिर्फ 5 सिंपल हैबिट्स के हेल्प से। तो शुरू करते हैं। तो एक बंदा था राहुल नाम का, वो तुम्हारी तरह ही रोज रात को प्लान बनाता, अपने आप से बोलता कि यार अब कल सुबह उठूंगा जल्दी और अपने दिन को उस सुबह को प्रोडक्टिव बनाऊंगा। बट जैसे अगली सुबह होगी और उसका अलार्म बजता, उसका हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पे चला जाता और वो उसे बंद करके वापस से सो जाता था। लेकिन एक बार वो सुबह उठ जाता है, बट जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि उसके बगल में उसका फोन रखा हुआ है और वो अपना फोन उठाता है और जो तुम सोच रहे हो वो स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। क्यों? रिलेटेबल लगा क्या? तुम्हारी कहानी लग रही होगी ना ये, तुम भी तो यही करते हो रोज। तो भाई बाद में क्या होता, राहुल को भाई गिल्ट होता, फ्रस्ट्रेशन होती अपने आप से कि भाई मैंने तो ये सोचा था कि मैं सुबह उठूंगा अपने डे को प्रोडक्टिव बनाऊंगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। दिक्कत ये नहीं है कि भाई तुम लोग सुबह उठ नहीं पाते हो या फिर तुम आलसी हो, दिक्कत ये है कि तुम्हारा जो मॉर्निंग सिस्टम है, मॉर्निंग रूटीन है, वो ही एकदम घटिया है और जिसकी वजह से तुम्हारी जो पूरी मॉर्निंग है या फिर पूरा डे है वो विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी पूरी आलस में चला जाता है ना। तुम सुबह उठते ही अपना कंट्रोल खो देते हो, क्योंकि जैसे तुम सुबह उठते हो तुम अपना मोबाइल उठाते हो, रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, जिससे तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही नहीं रहता, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मोबाइल फोन के हाथ में चला जाता है। तो भाई एक लाइन है कि जो बंदा अपनी सुबह को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो अपनी दिन को, लाइफ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भाई बहुत देर से हम प्रॉब्लम की बात तो कर चुके हैं, लेकिन अब टाइम आ चुका है उन 5 हैबिट्स को रिवील करने का जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें भी जो सेकंड हैबिट है, दूसरी वाली, और जो हमारी 5th हैबिट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट तुम्हारे ब्रेन पे असर डालती हैं। उन दोनों को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? तो अब चलते अपनी फर्स्ट हैबिट की तरफ। तो भाई अपनी जो फर्स्ट हैबिट है वो है द नो फोन रूल। मतलब जैसे ही तुम सुबह उठते हो नहीं उठते हो ना, हाँ, तो जैसे ही तुम जल्दी सुबह उठते हो वैसे ही तुम्हारा हाथ फोन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई साइंटिफिक रिसर्च की माने तो हमारा जो सोने के बाद मतलब उठने के बाद का जो 1 घंटा होता है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है और हमारा जो माइंड है उसकी सारी पावर पीक पे होती है। तो यूँ नहीं है कि तुम सुबह उठते ही फोन में लग गए हो, फोन को साइड करो, अपने बेड से उठो और अपने मुंह पे ना थोड़े कोल्ड वाटर की ड्रॉपलेट्स डालो, मुंह पे पानी मारो भाई, जगाओ अपने ब्रेन को, एक्टिव करो कि भाई मैं उठ चुका हूँ, अब अपना दिन चालू हो चुका है। एंड उसके बाद जो अपना सेकंड पॉइंट है उस पे चलते हैं। तो भाई तुम उठ चुके हो और तुम्हारा माइंड भी एक्टिव हो चुका है, तुमने फोन भी यूज नहीं करा है सुबह उठ से ही, और अपने मुंह में तुमने पानी भी मार लिया है ना। तो अब जो तुम्हारा दूसरा काम है वो है ड्रिंक वाटर, क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है हमारा जो माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो 75% वाटर से बना हुआ है और हम जो रात में सोते हैं उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो जाता है जैसे हम सुबह उठते हैं। तो भाई पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा जो माइंड है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाए और हमारे पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए गन लेके खड़ा हो जाए। लेट्स गो। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है बॉडी मूवमेंट। तो भाई अब तुम सो के आधी तरह तो उठ चुके हो, तुमने अपने मुंह पे भी पानी मार लिया होगा, मार लिया ना कि नहीं मारा, यहीं बैठ के देख रहे हो, मार लो भाई जाके। और अब तुमने अपने फोन को भी अपने आप से दूर रख सकता है। लेकिन अब तुम्हारे को तीसरा काम जो करना है वो है अपनी बॉडी को मूव करना, बोले तो बॉडी मूवमेंट। और
अब तुम सो के तो उठ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर भूत सवार है, किसका? नींद का। उससे उतारने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो सनलाइट में जाना है। अगर तुम ऐसे टाइम पे उठे हो जहाँ पे अभी सनलाइट आ रही है तुम्हारे घर के बाहर, तुम बालकनी में जा सकते हो, तुम छत पे जा सकते हो, या फिर बाहर वॉक करने के लिए भी जा सकते हो। और अगर अभी धूप नहीं निकली है तो तुम अपने कमरे की लाइट जला लो, है ना। कमरे की लाइट जला लो, जिससे तुम्हारा जो ब्रेन है उसे सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ सुबह हो चुकी है, अब मेरे को काम पे लगना है, अब मेरे को एक्टिव हो जाना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अपने आप को मूव करना है। बोले तो तुम थोड़ी सी घर में या फिर छत पे ही वॉक कर सकते हो। थोड़ी सी जिम अगर जा सकते हो तो जिम जाओ, वरना नहीं जा सकते तुम योगा कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो आई थिंक। तो उसके बाद जो है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है स्मॉल विंस। मतलब स्मॉल विंस का मतलब क्या हुआ? तुम अपने आप को थोड़े छोटे छोटे टास्क दे सकते हो, बोले तो जिससे तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा सिग्नल मिल जाएगा, है ना। छोटे टास्क जैसे क्या कर सकते हो? 20 स्क्वाट्स का टास्क दे सकते हो, 20 पुशअप्स का टास्क दे सकते हो, या फिर 10 मिनट माइंडफुलनेस का टास्क दे सकते हो कि भाई 10 मिनट माइंडफुलनेस करके दिखा, टास्क दे सकते हो। अगर तुम वो पूरा करते हो तो तुम्हारे माइंड को भी एक डोपामिन मिलेगा, और जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो अप लेवल चला जाएगा अपने आप ही। तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि भाई मोटिवेशन वीडियो देखने हो, तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। अपने आप को छोटे छोटे टास्क दो। तुम अपने आप को छोटी सी जर्नलिंग कर सकते हो, हाँ मतलब अपने दिन के टास्क लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखो जो तुम्हें आज पूरे दिन में कवर करने, और सुबह उठ के अपने आप को थोड़े थोड़े टास्क दो, जिससे तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और आज के दिन के लिए वो और ज्यादा उत्सुक हो जाएगा, क्योंकि भाई उसे डोपामिन मिल गया ना, उसे मोटिवेशन मिल गया। अब बढ़ते हैं लास्ट एंड 5th पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे माइंड पे डायरेक्टली असर डालने वाला है, तो ध्यान से सुनना। ईट हेल्थी। तो यही अपना 5वां पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है भाई, सुबह का ना ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते, या फिर उनके मन में ही नहीं होता कि भाई सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि उन्हें लगता है हम आराम से दोपहर का लंच करेंगे, शाम रात को डिनर करेंगे, मस्त अपनी जिंदगी सॉर्ट है। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि भाई अब तुम्हारा जो सुबह सुबह माइंड एक्टिवेट हो चुका है, और अब उसे चाहिए एनर्जी, ताकि वो तुम्हारे दिन की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखे, तुम्हारे फोकस को बनाए रखे, और तुम्हारी पूरी की पूरी जो दिन में एनर्जी यूज होने वाली है उसे बनाए रखे। और वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? वो इसी सुबह वाले ब्रेकफास्ट से मिलेगी। अगर तुम वही नहीं करोगे तो भूल जाओगे तुम भाई प्रोडक्टिव रह पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो अब तुम्हें जो ब्रेकफास्ट करना है सुबह सुबह का, वो ये नहीं करना कि भाई सुबह जा रहे हो भाई लाला जी की दुकान पे या फिर किसी भी हलवाई की दुकान पे जा रहे हो, और तुम वहां से जा रहे हो भाई खा रहे हो गोलगप्पे ना ब्रेड पकौड़े। और मम्मी लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि भाई मम्मी लोगों का क्या है फेवरेट क्या होता है कि भाई दूध के साथ हम खाएंगे पराठे, बच्चों को देते हैं दूध के साथ पराठे, बहुत हेल्थी होते हैं हेल्थी। लेकिन भाई सुबह हमें फैटी चीज इग्नोर करनी है जितनी हो सके। उसकी जगह तुम क्या क्या कर सकते हो, उसकी जगह तुम क्या क्या खा सकते हो, वो है पोहा प्लस पीनट्स। इनको तुम खा सकते हो सुबह के ब्रेकफास्ट में। उसके बाद दूसरी चीज, तुम फ्रूट्स और ओट्स में से कुछ भी खा सकते हो, दोनों भी खा सकते हो या फिर कोई एक भी खा सकते हो। उसके बाद तुम मूंग दाल का चीला प्लस हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो, वाह मजा आ जाएगा भाई, चुम्मा। और इडली डोसा भी खा सकते हो अगर तुम्हारे साइड में बनता है या फिर तुम्हारे घर में कोई बनाता है ना। उसके बाद तुम एग प्लस मल्टीग्रेन रोटी भी खा सकते हो, है ना। तो ये सारे जो ब्रेकफास्ट कॉम्बोज है ये तुम फॉलो कर सकते हो। लेकिन अब इस पूरे मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने के लिए तुम्हारे पास एक चीज जरूर होनी चाहिए, जो कि है कॉन्फिडेंस। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को बहुत ही बुरी तरह खत्म कर रहे हैं। और मैंने इस वाली वीडियो में अपनी बहुत सारी चीजें शेयर कर रखी है, बहुत सारी हैबिट्स शेयर कर रखी है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एकदम खत्म कर रही है। तो जल्दी जाके देखो ये वाली वीडियो, और मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। बाय बाय।